1400 साल हो गया कुरान को आए हुए, हमने अब तक उस गलत फहमी को पाल रखा है। जिस गलत फहमी को कुरान दूर कर रहा है, हम उस गलत फहमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। साफ लफ्ज, अच्छा देखें, जब कुरान में बिल्कुल साफ लफ्जें आ जाएं तो उसमें कोई तावील की जरूरत नहीं है। तावील वहां है जहां अल्फाज साफ ना हो। बिल्कुल साफ लफ्जें हैं। कुरान कह रहा है कि सारे का सारा अख्तियार अल्लाह का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, वो जमीन और आसमान का मालिक है। जमीन और आसमान पे अख्तियार उसी का है। यख़्लक़ु मा यशा, और वो जो चाहता है पैदा करता है। ये देखिए कुरान है, आयत नंबर बता दिया हूं, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। सारे का सारा अख्तियार किसका है? खुदा का है। वो जो चाहता है, फानुस भाई, यख़्लक़ु मा यशा, वो जो चाहता है। आप मुतवज्जे रहिएगा, तर्जुमे में ही लुत्फ आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, जो तर्जुमा है वही। यख़्लक़ु मा यशा, जो चाहता है वो खल्क़ करता है। वह यहबु, सुनिएगा लफ्ज है, और जिसे चाहता है लड़की देता है, और जिसे चाहता है ज़ुकूर लड़का देता है। ये कुरान कह रहा है सूरह शूरा आयत 49 कि ये अल्लाह के अख्तियार में है कि जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है लड़का देता है। अब अगर ये बात तय हो गई तो आज के बाद हमारे समाज से उन औरतों को बुरा कहना छोड़ दीजिए जिनके यहां लड़कियां पैदा हो रही हैं। औरत के अख्तियार में ही नहीं है, मर्द के अख्तियार में ही नहीं है। कुरान कह रहा है मैं जिसे चाहता हूं, अल्लाह कह रहा है मैं जिसे चाहता हूं बेटी देता हूं, और मैं जिसे चाहता हूं बेटा देता हूं। और हुस्न इत्तेफाक, तवज्जो करेंगे, हुस्न इत्तेफाक ये है कि अल्लाह ने पहले लड़की कहा फिर लड़का कहा। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? पहले लड़की कहा, यहबा मैं यशाओ इनासन, मैं जिसे चाहता हूं लड़की हिबा करता हूं, देता हूं। उसके बाद कहा मैं जिसे चाहता हूं लड़का देता हूं। यानी कुरान कह रहा है लड़की पहले है, लड़का बाद में है। हमारा समाज कह रहा है नहीं, लड़का पहले है। क्यों? इसलिए कि उससे नस्ल चलती है। ये गलत फहमी है कि नस्ल लड़के से चलती। अगर लड़के से नस्ल चलना होती तो पैगंबर को बेटा होता। पैगंबर को बेटी देकर नस्ल चला के खुदा ने बताया नस्ल चलाने के लिए बेटा होना जरूरी नहीं है, बेटियों से भी नस्ल चलती है।